पे क्लाइमेट जितना गर्म होता है वो इन्फेक्शन उतना जल्दी वहाँ स्प्रेड करता है ना। तो थैंकफुली ज़ीरो का क्लाइमेट ठंडा है, इसलिए यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस रिलेटिवली कम है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तन्यापुतु देवो स्कूल बमिची विलेज पे, जो कि आज प्री हेल्थ अवेयरनेस कैंप किया जा रहा है वायरल कंजक्टिविटीज को लेकर, ऑर्गेनाइज बाय ऑल जीरो हपोल यूथ एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन इक्तामसू एंड ग्यातका जनरल हॉस्पिटल। तो आप इसी तरह एपी डायरेक्ट के साथ बने रहें। सर, आज यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है आजिया और आप लोग की तरफ से, तो उसके बारे में आपके तरफ से क्या डिटेल्स में रहेगा? जी बिल्कुल, आज हम यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि ज़ीरो में आजकल कंजंक्टिवाइटिस और वायरल फीवर और वायरल एलिमेंट्स का पूरा ये दौर चल रहा है। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सबकी तरफ से ये कोशिश है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट किया जाए इन हेल्थ इश्यूज़ को लेके। ये सब एंटायरली अवॉइडेबल और बहुत इजीली ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स हैं। इनके बारे में अवेयरनेस होने से इनको मैनेज करना बहुत आसान होता है। अवेयरनेस नहीं होने से इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, स्प्रेड इनका बढ़ जाता है बहुत हाई स्पीड में। तो जो आजिया के लोग जो हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। हम लोगों ने कहा कि देखिए, हम आप लोग भी एक सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग भी यहीं की सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि अभी जब यहाँ एक हेल्थ क्राइसिस है तो हम लोग मिलके ज़ीरो के लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं सो करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो अभी हम कर सकते हैं वो यही है कि इस हेल्थ क्राइसिस के ऊपर अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड करें। तो हमने एसोसिएशन के लोगों के साथ मिलके प्लान किया इस प्रोग्राम को, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी इन्फॉर्म किया, ग्यातिताका को, कि आप भी आ जाइए यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये कंबाइंड एफर्ट था हमारा, और एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठ के हमने डिसाइड किया है कि अब हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली अलग अलग बस्तियों में इस तरीके के प्रोग्राम्स को करते रहेंगे और इनका स्कोप हम एनहांस करते रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम ज़ीरो के लोगों को दिला सकें जो नॉलेज हमारे पास है उससे। यही मकसद था आज के प्रोग्राम तो का। सर, जैसे कि जो आई में इन्फेक्शन का जो अभी वायरल फैल रहा है, जैसे कि कैपिटल में तो बहुत ऐसा फैलते हुए देखा जा रहा है, लेकिन हमारे जो ज़ीरो या हमारे लोअर सुबनसिरी में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी को ये आई में जो प्रॉब्लम होता है तो वो लोग अपने आप को कैसे प्रिकवेंट करें, मतलब किस तरह से अपने आप को बचाव करें और आइसोलेट कैसे करें अपने आप को? देखिए, जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना, उसके बारे में मोर और लेस एक चीज़ सच है कि जहाँ पे क्लाइमेट जितना गर्म होता है वो इन्फेक्शन उतना जल्दी वहाँ स्प्रेड करता है ना। तो थैंकफुली ज़ीरो का क्लाइमेट ठंडा है, इसलिए यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस रिलेटिवली कम हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन फैलता भी है तो बेसिक जो हाइजीन जो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। खासकर अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस है तो ये जो बेसिक समझिए कि उसमें प्रिकॉशन, जैसे कि बिना मतलब का आँख नहीं मलना। अगर आँखों को ये करना है तो पहले धोना, हमेशा हाथों को क्लीन रखना, साफ़ पानी इस्तेमाल करना, सोप का जितना ज़्यादा हो सके उतना इस्तेमाल करना, आई ड्रॉप्स यूज़ करना। ये सब बेसिक अगर हम प्रिकॉशन मेंटेन करें तो कंजंक्टिवाइटिस से बचा जा सकता है। 100% नहीं, लेकिन लार्जली बचा जा सकता है। और अगर हो भी जाए तो कोई पैनिक में आने की बात नहीं है। कंजंक्टिवाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका एक अपना कोर्स होता है,
उसके बाद वो अपने आप जैसे आता है वैसे चला जाता है। उस दौरान आपको अपने आई हेल्थ का ख्याल रखना है, आई ड्रॉप्स वगैरह डालना है ताकि इन्फ्लेशन वगैरह ना हो जाए। और बाकी तो इसके बियॉन्ड तो ये मेडिकल एडवाइस का मामला है, मैं तो कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, इसीलिए आज हमने कैंप करवाया था कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो आके एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकें। मैं तो जो भी बोल रहा हूँ वो एक जनरल नॉलेज है जो सबको पता है, तो जस्ट एक स्पोक्स पर्सन के रूप में मैं उस बेसिक नॉलेज को एक्सपाउंड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये बेसिकली कॉमन सेंस के एप्लीकेशन की बात है। सर, जो जगह हॉस्पिटल से जो आई स्पेशलिस्ट भी आना था पर वो नहीं आ पाया, तो क्या रीज़न था? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो क्यों नहीं आए। हमारा काम था उनको इनविटेशन देना और उनको बताना कि हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है। अब किस आना नहीं आना ये उनका अपना डिसीजन है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो उनको, वो बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके पास 50 तरीके की इमरजेंसीज़ हो सकती हैं। ये तो मुझे नहीं पता है ना कि वहाँ क्या सिचुएशन क्रिएटेड है, तो जिस चीज़ के बारे में नहीं पता हो उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। सर, जैसे कि आज आप लोग ने स्टार्ट कर दिया हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, तो आप लोग का नेक्स्ट स्पोर्ट कौन सा रहेगा? नेक्स्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हम एक सिमिलर प्रोग्राम करें और हमारा स्ट्रक्चर ऐसा चलेगा कि एवरी वीक एक छोटा प्रोग्राम और एवरी 15 डेज़ एक बड़ा प्रोग्राम हम करें। तो जो छोटा प्रोग्राम होगा वो किसी एक बस्ती में होगा, जो बड़ा प्रोग्राम जो होगा वो हम कोशिश करेंगे कि या तो किसी बड़ी बस्ती में या 2-3 बस्तियों को मिलाकर कहीं पे एक जगह करें हम, है ना। और स्कोप थोड़ा बड़ा हो बड़े प्रोग्राम का और छोटे प्रोग्राम का स्कोप छोटा होगा। तो सर, आप हमारे माध्यम के दौरान आप जो पब्लिक है उनसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं, तो मे भी उनको कुछ जानकारी नहीं होती। हाँ, तो उसके लिए आप क्या बिल्कुल। कहेंगे? तो मतलब 2 चीज़ें हैं, कुछ हमारे ओर से, कुछ आपके ओर से और कुछ पब्लिक की ओर से। ये देखिए, ये एक ना साझा प्रयास है ना। इसमें कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, सबको ये समझना होता है कि सोसाइटी का हेल्थ ना हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल्दो हेल्थ एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, लेकिन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बियॉन्ड एक सोशल एक्सपीरियंस भी होता है। तो क्या है कि अभी हमें समय बहुत कम मिला इसके लिए ऐड करने का। अगली बार से जब ऐसा प्रोग्राम जब कभी भी हम कंसीव करेंगे तो हम इसकी पूरी जो है वो तैयारी करेंगे। 1 वीक कम से कम हम इसका ऐड कर सकें, हर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, फिजिकल, हर तरीके का ऐड कर सकें। कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों से इन पर्सन मिल के उनको साउंड आउट करेंगे कि हम आपके एरिया में कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करें। तो ये बेसिक जो तैयारियों के जो टेम्पलेट्स जो हैं उसको हम फॉलो करेंगे। इस बार वक्त बहुत 24 आवर्स का था, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 24 आवर्स में ही हमने कर लिया। हम इस बात को लेके सेटिस्फाइड हैं। एसोसिएशन के लोगों को बहुत बहुत इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन लोगों ने एफ़र्ट लिया, इस चीज़ के लिए लीडरशिप लिया। अगर उन लोगों ने लीडरशिप नहीं लिया होता तो हम इस प्रोग्राम को नहीं कर पाते। इसलिए मेन ये प्रोग्राम उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। हम तो सिर्फ उनके साथ खड़े हैं। एज ए यूनिवर्सिटी जो हम सपोर्ट दे सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, नो हाउ का सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, मैन पावर का सपोर्ट जो हम दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ज़ीरो में एज एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हम इसको अपनी ड्यूटी समझते हैं कि ज़ीरो इन पर्टिकुलर और अरुणाचल प्रदेश इन जनरल, यहाँ पे जो कोई भी क्राइसिस है किसी भी तरीके की, उसमें अपनी तरफ से हम जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, चाहे जितना भी छोटा हो, है ना। मेरा मानना है कि छोटे छोटे प्रयासों को ही मिला के एक बड़ा रिजल्ट निकलता है, तो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून पीपल ऑफ ज़ीरो, माई सेल्फ सखता अबियो। आप सब तो ये चांसलर सर ने तो सब बता दिया। एक्चुअली हम लोग बहुत मेगा अवेयरनेस टाइप का करना चाहता था, लेकिन कम समय का वजह से हम लोग नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट हमारा ये रहेगा कि हम लोग इसको विलेज वाइज में और ये मेगा ये अवेयरनेस का टाइप में ये करेगा। उसको बाद में हम लोग अपडेट कर देगा कि कौन सा विलेज में होगा, वो अपडेट बने रहे। और यही था कि कल हम लोग खुद हॉस्पिटल भी विज़िट किया,
आई ब्लॉक में, तो देखा है कि बहुत कुछ यहाँ में भी बढ़ रहा है, तो वो बच्चा लोग भी पूरा ग्लासेस लगा के घूम रहे हैं। तो ऐसे तो आज कम आए, लेकिन मेरे हिसाब से तो आना चाहिए था। आज पूरा इतना डिटेली यहाँ में बताया है आज का अवेयरनेस में, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन प्रिकॉशन कैसा ये लेना चाहिए और आना चाहिए था, लेकिन कोशिश करेगा नेक्स्ट में और इससे अच्छा ये करने के लिए। और थैंक यू। और ये एकदम सु जो हम लोग ये इसको कोलैबोरेट किया और बस यही मैं पब्लिक आम जनता से भी और यहाँ का बुरी आने वालों को भी बताना चाहूँगा। सर आई कंजर्वेटिव्स दो को दा कॉमन सराला, लेकिन सी दगरा सिम त्रे वहाँ पर लाकी माँ अतु चीज़ पर लाकी माँ उन मला पूरे रिका दू सी त्रे अनो सिसका काय दरी सो उन tinita type conservatives pa do solo ku do viral conservatives si लेकिन नॉर्मल से लेकिन इसमें apa उन काका के ले si सिसका आमी सिसका हिमे अतु नीति में माना में अनु इफेक्टिव दो ब्लाइंडनेस दो पता चांसेस दो रंग परिपा दो यूथ लोगों भी और जो थोड़ा हिंदी ये क्या बोलते हैं जो जानने वाला उन लोग को और यूथ लोग को भी सब थोड़ा आने से ठीक था कि ये अवेयरनेस को आप लोग अपना प्लेज वाइज और अपना ये पूरा उन लोग को बताने के लिए आई कंजर्वेटिव्स इट में भी लीड ब्लाइंडनेस इसको जानना चाहिए। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट में हम जब मेगा अवेयरनेस ये करेगा तो आप लोग आने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद।